तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जो आपके डॉक्यूमेंट पे इशू नंबर है वो आपको तो पता होंगे कि आज जो भी नंबर इशू हो रहे हैं वो बिना आपके फिंगरप्रिंट के नंबर एक्टिवेट नहीं होंगे। पर जो पहले का समय था, याद कीजिए, वो समय में आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट, फोटोज, सिग्नेचर भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं थे, पर ये डॉक्यूमेंट और फोटोज बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे जिस जिस भी कंपनी का आपको सिम लेना हो, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट और फोटो पहले देना पड़ता था। पर ये समय धीरे धीरे सिम काफी फेक आने लगे, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट काफी इम्प्रूवमेंट लाया और धीरे धीरे ये फिंगरप्रिंट पे लगा दिया कि अगर आपको न्यू सिम चाहिए, फिंगरप्रिंट विदाउट फेस वेरिफिकेशन आपका सिम इशू नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पर ये जब डिजिटल नहीं था तब ये कैसे सिम प्रोसेस होता था ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। और उस टाइम में काफी फेक नंबर आते थे, और ये जो फेक नंबर है ना, तो इसको आप कैसे जानेंगे कि हाँ मेरे डॉक्यूमेंट पे कोई नंबर इशू नहीं हुआ है। पहले तो ये आप जानेंगे कि हाँ मेरा डॉक्यूमेंट मेरे पास है, यानी सेफ है, कोई नंबर इशू नहीं हुआ। बट कभी आपने ये सोचा है बाई मिस्टेकली आपका डॉक्यूमेंट कहीं मिस हो गया हो और आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज हुआ हो और आपके नंबर पे सिम एक्टिवेट हो, तो वो सिम कैसे आप बंद करवाएंगे? जब तक वो नंबर आपको पता नहीं चलेंगे तब तक उस नंबर को आप बंद कैसे कीजिएगा? तो यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया है, और यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, तो यहाँ देखिएगा कि इस डॉक्यूमेंट के से जो मेरा नंबर अटैच है, जिससे जैसे मैंने आधार कार्ड से इस डॉक्यूमेंट को लिया है, तो यहाँ वेरिफिकेशन कोड आया और इसको मैं डालूंगा। तो यहाँ देखिए कि जैसे मैंने इस नंबर को लॉन्च लेने से पहले जो डॉक्यूमेंट दिया है और जो नंबर मुझे मिला, ठीक है, ये तो प्रोसेस आप समझ जाइए कि मैंने अंगूठा लगाया तो नंबर मुझे मिला। बट इससे पहले अगर इन केस मेरा कोई डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड से अभी सिम जितने भी मिल रहा है आधार कार्ड से मिल रहा है, अगर पहले आधार कार्ड से सिम लिया गया हो, इसका मिसयूज भी हो सकता है। आपको मैं ये बता दूं कि आप यहाँ पे अपना नंबर डालिए, आप चेक कर लीजिए कि आपके नंबर डॉक्यूमेंट पे कितने सिम एक्टिवेट है। तो यहाँ हमने डाला और यहाँ देखिए, यहाँ 4 सिम एक्टिवेट है। ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो मेरा ऑफिशियल हो गया। और ये तो नंबर बंद हुए 6 साल हो गए। देखो ये नंबर जो है ना, जिसको मैंने टिक किया, ये नंबर मेरा 6 साल पहले बंद हो गया है। एक्चुअली इसका मेरा फोन चोरी हो गया और मैंने दोबारा इस नंबर को डायल किया, स्विच ऑफ बताया, और इसका प्रोसेस मैंने नंबर को इग्नोर कर दिया, इस नंबर को स्टार्ट भी नहीं करवाया, और जिस वजह से मुझे काफी परेशानी हुई। मेरे बैंक में यही नंबर था और इसको चेंज कराने में हर जगह, हर डॉक्यूमेंट में मेरा यही नंबर मेंशन था, और सारे डॉक्यूमेंट इसको चेंज कराने में मुझे काफी परेशानी हुई। बट अभी ये मेरा चेंज हो चुका है। और यहाँ आप जो देखेंगे, जैसे ये नंबर मेरा बंद है, ओके, ये नंबर तो मेरा यूज में है, ये वाला नंबर अभी यूज में है। फिर ये नंबर, ये तो मुझे पता ही नहीं है ये नंबर किसका है, मेरे डॉक्यूमेंट में इशू है और मुझे ही नहीं पता है ये नंबर, ना ही मेरे फैमिली मेंबर कोई यूज करते हैं और ना ही मैं करता हूँ। तो मे बी ये नंबर फेक है और शायद मेरे डॉक्यूमेंट का मिसयूज हुआ है। अगर फुल नंबर दिखाता तो मैं शायद इस पे कॉल करके डिटेल्स भी पूछता, बट ये कुछ नंबर को क्रॉस कर दिया गया। खैर कोई नहीं, मैं यहाँ से बंद कर सकता हूँ इस नंबर को, और ये यूज कर रहा है। देन ये 2 नंबर यूज है और ये 2 नंबर यूज नहीं है। तो यहाँ पे इस नंबर को मैं कैसे बंद करूंगा? ये देखिए, बस आपको सिंपल टिक मार्क करना है, और टिक मार्क करने के बाद से आपको नोट रिक्वायर्ड कर दीजिए, नोट रिक्वायर्ड कर दीजिए, और इस नंबर को रिपोर्ट कर दीजिए, रिपोर्ट सबमिट। ये टिकट आईडी दे रही है, रेफरेंस नंबर, इसको ओके कीजिए। देखिए ये आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएंगे, और यहाँ पे मैसेज आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर भी दे दिया गया है, आप इसका यूज कर ट्रैकिंग कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा, ये मैंने आपको बताने से पहले भी मैंने ट्राई किया है, ठीक है। तो मैं इस आईडी नंबर को यूज कर ट्रैकिंग आईडी को कॉपी करके चेक करता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पेस्ट किया, ट्रैक करता हूँ। देखिए ये जो नंबर को रिपोर्ट किया गया है, तो ये रिपोर्ट स्टेटस में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये नंबर नॉट रिक्वायर्ड है, ये पेंडिंग में है, और यहाँ वहां से कंफर्म होगा तो ये ऑटोमेटिक इस नंबर को डिलीट कर दिया जाएगा। मेरे डॉक्यूमेंट से जो अटैच है उसको डिलीट कर दिया जाएगा। और तब ऐसा तो हुआ है, ये जो नंबर मैंने लिया है,
ठीक है, जो बता रहा हूँ ये नंबर मेरे लिए 1 साल हो गया इस नंबर पे लिया है, और इस नंबर पे आज भी मुझे बैंक के कॉल आते रहते हैं किसी और के नाम से कि आपका लोन अप्रूवल हो गया है, आपका ट्रैकिंग आईडी, पेंडिंग चार्ज, ये सब। तो मैं उनको बताया ये नंबर मेरा है और मैं 1 साल पहले लिया हूँ। वो किसी और का नाम बताते हैं कि यार इनका नाम पे है, तो मैंने उनसे कंफर्म भी कराया। फिर मुझे खुद पर्सनली जाके बैंक में बताना पड़ा कि ये नंबर मेरा है, और जिनके नाम पे पहले था उनका नाम का ये नंबर बैंक में अटैच था, बट ये तो सिम मेरा है। तो इसको मैंने जाकर बैंक में, पीएनबी बैंक में था, और मैंने इसको जाकर इस नंबर से बैंक से रिमूव करवाया। तो ये मेरा नंबर पहले कोई और यूज करता था। तो आजकल के टेली कंपनी में आप देखेंगे जो आपका नंबर पहले बंद हो जाता था, वो 1-2 साल बाद उस पर कॉल कीजिएगा तो कोई और उठाएगा। तो ये जैसा ये मेरा नंबर है, इसको बंद हुए 4-5 साल हो गए, और इस पे कॉल करने पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, और कॉल लगता भी नहीं है। बट ये नंबर के बारे में मुझे पता नहीं है, और ये नंबर अगर फुल रहता तो मैं इसे कॉल करके देखता कि ये मेरे डॉक्यूमेंट से इसको जो नंबर हुआ है, मुझे खुद नहीं पता है इस नंबर को मैंने कब लिया है। खैर कोई नहीं, आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं और आपका नंबर बहुत जल्द बंद कर दिए जाएंगे। तो जैसा आपको मैं ये बता दूं कि अभी इंडिया में प्रोटोल लॉन्च हुआ है। अभी इंडिया में कुछ कुछ स्टेट में ही है, जैसे हर जगह के लिए नहीं है। फिर भी आप यहाँ से आप अपना नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही ये प्रोटोल सबके लिए हो तो आपका नंबर जल्दी बंद हो जाएंगे। जो रिक्वायर्ड नहीं है उसे आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। और ये काफी अच्छा साइड है। आजकल का तो डॉक्यूमेंट में बहुत मिसयूज हो रहा है, बट ये पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे। अभी तो मानिए कि जो नंबर पुराना है उस नंबर को तो आपको वेरीफाई भी नहीं हुआ होगा, और उसका यूज आज भी होता होगा, तो आपको तो पता नहीं होगा ना। तो आप लोग इसे जल्द से जल्द रिपोर्ट करके नंबर को ब्लॉक करवा लीजिए। और ये रहा मेरा नंबर का ट्रैकिंग आईडी, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पेंडिंग में है, और इसको जल्द से जल्द ये क्लियर हो जाएंगे। क्लियर होते ही मैं आप लोग को जल्द वीडियो बना के भेजूंगा। और थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट कर देना यार। चैनल बिल्कुल नया है यार, सब्सक्राइब करो लो यार, क्या करते हो, सपोर्ट किया करो। चलो बाय।